बाबा वेदनाथ की धरती देवघर विधानसभा क्षेत्र की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से नारायण दास हैट्रिक लगाने की फिराक में है, तो वहीं कई वर्षों से संघर्ष कर रहे सुरेश पासवान चाहते हैं कि देवघर की जनता उन्हें विधानसभा भेजे। इस वक्त हमारे साथ नारायण दास मौजूद हैं। सर, 2014 में नारायण दास, 2019 में नारायण दास, क्या 2024 में फिर से नारायण दास? राजनीतिक गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है, क्या कहें? निश्चित रूप से मैं अपने शीर्ष नेताओं को इस बात के लिए साधुवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि लगातार 2014 से 2024 तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका प्रत्याशी बनाया। अभी आपने कहा 2014, 2019, मैं जहां भी जाता हूं और जिस भाव से लोगों के लिए खड़ा रहता हूं, एक आदमी कहने वाला नहीं मिलेगा, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, 24 घंटा मैं उसके लिए उपलब्ध रहता हूं। लोगों का कहना भी है कि इतना विनम्रता, इतना शालीनता, इतना नम्रता, इतना अपनापन अगर किसी के अंदर देखने को मिलता है तो देवघर विधायक नारायण दास का। तो मैं हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहता हूं और देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है। यहां विकास के कई आयाम आए हैं और संथाल पुरना प्रमंडल का सबसे सुंदर और विकसित शहर है। सरकार जब डबल थी तो देवघर दिखता था और विकास बोलता था, चाहे एम्स हो, एयरपोर्ट हो, STPI हो, बायोडायवर्सिटी पार्क हो, बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय हो, अन्य चीजों के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और देवघर जो है राष्ट्रीय फलक पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इसकी पहचान है। कई ऐसे चीज हैं, बाबा वैद्यनाथ मंदिर है, RK मिशन है, अंतर्राष्ट्रीय रिखिया योग पीठ है, महर्षि बालानंद आश्रम है, सत्संग अनुकूल चंद्र आश्रम है, श्रीमद पागल बाबा आश्रम है, और यहाँ का पहाड़ों का भी इतिहास है, चाहे वो नंदन पहाड़ हो, त्रिकुट पहाड़ हो या तपोवन पहाड़ हो। अभी दिघरिया पहाड़, जिस दिघरिया पहाड़ के नीचे में मेरा घर है, इसको कोई नहीं जानता था। यहाँ बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने का हमने काम किया और ये आजादी का द्योतक केंद्र है। पहला स्वदेशी बम यहीं परीक्षण हुआ था, जिसमें प्रफुल्ल चंद्र चक्रवर्ती दिवंगत हो गए थे। आज इनकी चर्चा PMO में है। हम चाहते हैं और मेरा प्रयास है कि अंडमान निकोबार के तर्ज पर लाइट एंड साउंड सिस्टम यहाँ भी हो और वीर सेनानियों की गाथा को यहाँ बताया जाए। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से, धर्म की दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र देवघर है और हम लोगों का प्रयास है कि देवघर आगे बढ़े। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अपने जीवन में रोडों का जाल बिछवाया, पुलों का जाल बिछवाया, पेयजल के लिए हम समुचित प्रयास करते रहे और शिक्षा के प्रति मुझे इतना लगाव है कि हर स्कूल में हमने हर प्रकार का काम दिया। बालिकाओं के लिए जितना भी विद्यालय है या स्कूल में हमने शौचालय बनवाने का काम किया। कई चीज़ों से मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और लोगों का आशीष, कार्यकर्ताओं का संघर्ष और बाबा की असीम कृपा से पुनः 2024 में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और देवघर तो बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, यहाँ तो कमल खिलना तय है और ये लड़ाई हम नहीं बल्कि जनता लड़ रही है। देवघर की जनता को जो सम्मान मिला है, उनका जो गौरव बढ़ा है, आप 15 साल पहले, मैं किसी को निरुत्तर नहीं करना चाहूंगा, मैं ऐसा प्रत्याशी हूं कि मैंने कभी किसी के विषय में बोला नहीं, लेकिन 15 साल पहले का शासन देखिए। नारायण जी, हम इसी क्वेश्चन पर आ रहे थे कि अगर हम पत्रकारों की आंखों से देखें या पत्रकारिता की नजर से देखें तो मुझे याद आता है कि किस प्रकार से नारायण दास अपने विधानसभा क्षेत्र का जो प्रश्न है विधानसभा पटल पर उठाने का काम करते थे। लेकिन जो आपके विपक्ष में इस वक्त मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि 10 वर्षों तक देवघर की जनता ने नारायण दास को मौका दिया काम करने के लिए, लेकिन अब तक न रोजगार के क्षेत्र में कोई काम हुआ, न कृषि के क्षेत्र में कोई काम हुआ, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम हुआ है। इस पर कोई आपकी टिप्पणी? देखिए, एक तो उनको अपने आप में झांकने की आवश्यकता है। 15 साल वो विधायक रहे, मंत्री बने और नगर विकास पर्यटक मंत्री बने, और मैं उसी बात को कह रहा था कि एक भी बड़ा काम देखिए, एक भी बड़ा काम अगर उनके द्वारा हो तो वो बताए। और मैं तो 2014 में विधायक बना
इसके बाद 19 में बना, और 19 में इसी बात को लेके बना कि अगर उन्होंने 15 साल में कुछ काम किया है तो एक बार पब्लिक डोमेन में आके बात कीजिए, क्या उन्होंने पुनासी को बनने दिया? वो एयरपोर्ट की बात कहाँ करते थे? कभी किए एयरपोर्ट की बात? और एम्स की बात कहाँ करते थे? कभी दुमका में बने, कभी बांका में बने। लोगों ने उसका पुतला जलाया। उनकी जिंदगी कहाँ बीती? शराब छुरा और सुंदरी में। एक तरफ उसका कैरेक्टर, दूसरे तरफ मेरा कैरेक्टर। कभी वो बोलता है कि हम कमरा नंबर 307 में क्या करते थे। कभी वो बोलता था कि एक हिंदू लड़की तारा शाहदेव कांड में उन्होंने कितना प्रताड़ित किया, क्या जलील किया। नारायण दास का बेदाग छवि है। आप देखे होंगे कोरोना कालखंड में जब मंदिर बंद था, नमाज कक्ष तुष्टीकरण के तहत कदा किया गया था। मैंने कहा बाबा हमारे शरीर में प्रवेश कर गए, और जो शिव तांडव हमने किया, मंदिर खुला, तो देखिए एक तरफ क्या है और दूसरी तरफ क्या है। उन्होंने क्या 15 साल में किया। अभी हम बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय लाए, हम बायोडाइवर्सिटी पार्क लाए। उनके घर के बगल में उन्हीं के पंचायत में नौखिल पार्क है, नौखिल बांध है, जिसमें साइबेरियन बर्ड आता है। हमारी सरकार थी, 6.5 करोड़ का बजट पारित था, ये सरकार आते आते बंद कर दिया। जहां तक किसानों की बात की, किसान, हम अपनी सरकार में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना था, ये सरकार आते आते उसको बंद कर दिया। 1 एकड़ से 5 एकड़ वाले को 25,000 मिलता था, वो बंद कर दिया। पुनासी जलाशय योजना के नाम पर वो विधायक बना। नारायण दास तो एक पार्टी का झंडा और डंडा ढो के विधायक बना। क्या पुनासी उन्होंने बनने दिया? आज विस्थापितों के पास चले जाइए, सब कहेगा काड़ा बिचवा दिया, भैंस बिचवा दिया, औरतों की जेवर बिचवा दिया, लेकिन नौकरी किसी को लगा? एक आदमी बता दीजिए। आज मैं विधायक हूँ, मेरी पत्नी भी मुखिया थी 2010 में, इसके बाद मैं विधायक बना, और पत्नी हमारी देवघर जिला में, देवघर मंडल में सबसे अधिक मतों से जीती थी। लेकिन जब हम विधायक बन गए तो लोकतंत्र का हनन नहीं किए, और मैंने अपनी पत्नी को मुखिया नहीं लड़ाया। आज उसकी पुत्रवधू मुखिया बनी, उसका बेटा बना हुआ है। तो कौन इस विधानसभा को कमजोर कर रहा है? एक भी काम हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, शिक्षा में उन्होंने क्या किया? आप देखे होंगे जितना विद्यालय +2 हम कराए, हम दोनों एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं, लेकिन वो अपने कालखंड में कहाँ किए? मैंने करवाया न। वो उनको इतना पता नहीं है कि उपायुक्त और डीसी में क्या अंतर है। कभी पूछिएगा तो वो शिक्षा की बात क्या करेगा? तो उनका कहना है, वो घबराया हुआ है, आपको पता नहीं है। जिस दिन मैंने के स्टेडियम नामांकन के लिए किया था, जैसे उनको जानकारी हुई कि हमने डीसी को आवेदन दिया है इस हेतु, उन्होंने पिछले दरवाजे से आवेदन दिया, और तूतू मैं वहां भी हुआ। दूसरी बात यह हुई कि जिस दिन नामांकन मेरा था, उस दिन पहले 8 मिनट हम गए, 8 मिनट के बाद वो गए, और वहां कहना शुरू कर दिया कि पहले हम आए हैं, और कहते कहते एसडीओ ऑफिस में घुस गए। फिर हमने एसडीओ साहब से नम्र निवेदन किया कि आपके यहाँ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, आप देखिए कौन पहले आया है। तो देखा तो पहले मैं आया था, उसको बाहर निकाला गया, हमारा नामांकन किया। इसके बाद आपको बताते हैं, जिस 20 में हम चुनाव लड़े, उन्होंने कहा ये सर्टिफिकेट देवीपुर का वासी है और गलत सर्टिफिकेट दिया है। निर्वाचित पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए। नारायण दास भाजपा का जो प्रत्याशी है वो सक्षम पदाधिकारी से जाति प्रमाण पत्र बनाया। नारायण जी, आपने जाति प्रमाण पत्र का जिक्र किया। अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें, पूरे झारखंड राज्य की अगर बात करें, कोई अगर प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाता है, जाति पत्र हो या कोई भी, काफी संघर्ष कर है। जब हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाषणों का जिक्र करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ खड़े हैं। भाजपा केवल और केवल वोटों का कैसे ध्रुवीकरण हो, इसे लेकर लगी हुई है। यानी कि कुल मिलाकर कटाक्ष आपके ऊपर होता है, कभी समरीलाल के ऊपर होता है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हेमंत सोरेन जी जो बोलते हैं वो उस पर खड़े नहीं होते हैं। उन्होंने 2019 के चुनाव में क्या नारा दिया था कि बदलो झारखंड पाओ अधिकार। क्या झारखंड बदल गया? झारखंड बदला है तो बढ़ते अपराध के मामले में, झारखंड बदला है तो बढ़ते बेरोजगारी के मामले में, झारखंड बदला है तो नक्सलवाद बढ़ते मामले में, झारखंड बदला है तो आदिवासी बालाओं के
की कौन हत्या करवा रहा है, उसका कौन शोषण कर रहा है, उसका टुकड़े टुकड़े में काट, क्या आज तक एक आदमी ने किया? या हर जगह बोलते हैं आदिवासी वासी है, हमको जाता है। अरे भैया, मैं भी तो हूं, मैंने किस दलित पर अत्याचार करवाया, मैंने किस लोगों के ऊपर अत्याचार करवाया? तो जब आदिवासी के नाम पर आप सरकार बनते हैं, तो क्या एक आदिवासी के हित में आपने भला काम किया? बताइए, इतनी बेटियों को काटा गया, क्या आप किए? क्या किया आप? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। और रही बात जाति की बात, तो समरीलाल हो, नारायण दास हो, कोर्ट ने क्लीन चिट किया उनको, ये तो अपने आप में उनको सोचना चाहिए ना। लेकिन जहां तक मेरा प्रतिद्वंदी है, मैं 10 साल उनके विषय में कुछ नहीं बोला। जब मेरे साथ ऐसा करना शुरू कर दिया, इसके बाद भी 2 दिन पहले मेरा बैनर पोस्टर सब फाड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक जो है वो सॉफ्ट होता है। और दूसरा यही तो मैं बोल रहा हूं कि देवघर में 15 साल पहले देखिए, 10 साल पहले देखिए, लोग टावर चौक से पार नहीं हो सकता था। बहु बेटियों की चैन छिनताई, उनके साथ अपराध होता था, क्या नहीं होता था। आज हम कह सकते हैं देवघर में राम राज्य। अच्छा नारायण जी, अगर हम एनडीए की घोषणा पत्र या इंडिया की घोषणा पत्र का जिक्र करें, तो आप लोग कहते हैं कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, वो कहते हैं कि हम 450 रुपए में देंगे। आप लोग कहते हैं कि गोगो दीदी योजना अगर हमारी बनती तो इसे कहते हैं कि मैया सम्मान योजना की जो राशि है उसे हम 100 रुपए कर देंगे। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो गठबंधन सरकार है इंतजार कर रहा था कि भारत पार्टी घोषणा जारी करे, उसके बाद लोग थोड़ा थोड़ा और फिर जो पूरा अपने खेमे में लपेट लें? इस पर क्योंकि आपका टिप्पणी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप प्रदेश स्तरीय नेता हैं। ऐसा ही आपने विधानसभा हिंदुत्व को लेकर बोला था, पूरा देश आपकी उस खबर को दिखा था, इसलिए इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? जहां तक मैया सम्मान पेंशन नहीं दिया गया है, ये मैया सम्मान योजना जो है और पुतोहू को लड़ाने में है, इसका पैसा जो है वो पुतोहू को दिया जा रहा है और सास बिलख रही है। और रही बात कि जब नौजवानों को नौकरी ही नहीं मिलेगी, उसके बच्चे का भविष्य ही आगे नहीं बढ़ेगा, तो बेटा को आप रोजगार दे नहीं रहे हैं, नौकरी दे नहीं रहे हैं, और सास को पेंशन दे नहीं रहे हैं, और पुतोहू को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। धन योजना जो खाता खुलवाया, उसमें हंसी का उपहास होता था। पेपर में भी आप देखते होंगे कि कार्टून बनाता था, उज्ज्वला गैस योजना, गैस सिलेंडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, किसने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। गोगो योजना, दीदी योजना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, और जैसे अपनी सरकार बनेगी 11 तारीख से यही लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और 18 तारीख से 18 वर्ष की जो बहनें हैं उनको, और जो वृद्ध माताएं हैं, दोनों को एक साथ गोगो दीदी योजना का लाभ मिलेगा। मैया योजना चुनावी स्टैंड है, लोगों को भटकाया जा रहा है। अच्छा नारायण जी, मेरा एक सवाल रहेगा कि 10 वर्ष ने आप मौका दिया, अगर 5 वर्ष और दे देती है तो कौन कौन सा ऐसा विषय है, कौन कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि छूट गया है? इस बार अगर हमें देवघर की जनता मौका देती है तो इन कामों को पूरा करना मेरा दायित्व और हम करेंगे। देखिए, देवघर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है लखरा जमीन। आपको पता है, इस मुद्दे के लिए हमने धरना दिया, विधानसभा में आवाज उठाया, और देवघर जो है देवघर नगर आधा जो बसा हुआ है वो लखरा जमीन पर बसा हुआ है, और हर एक समाज इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन देवघर में भी हुआ। सबसे पहला मुद्दा कि लखरा जमीन पर मंदिर के अगल बगल में सारे लोग, जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी पुरोहित समाज हैं, जितने भी फूल बेचने वाले हैं, जितने भी माली हैं, श्रृंगार बेचने वाले हैं, सब इसी जमीन पर। और लोगों की सबसे बड़ी मांग है कि लखरा जमीन हो, उसके लिए हम चाहे जो भी करना पड़े
ये करेंगे। दूसरी बात, जब अपनी सरकार थी तो हमने ध्वनि मत से बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पारित कराया था। ये सरकार आते आते उसको ये कर दिया, लेकिन उसकी जमीन आवंटित हो गई है, उसका डीपीआर बन गया। जैसे बनती है सबसे पहले वो काम करेंगे। रही बात पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तो देवघर, हम हमेशा कहते हैं देवघर में विकास अपने आप देखा जाता है। देवघर के ऊपर केंद्र सरकार की नजरें इनायत है। देवघर बाबा वैद्यनाथ मंदिर प्राधिकार का गठन हमने कराया, ये भी आपको पता है। सरदार पंडा की ताजमहल आपको पता है। छोटी सी चीज है या बड़ा चीज है, रुद्राक्ष और बेलपत्र का उद्यान की धरती पर लगे, उसके लिए हमने विधानसभा में आवाज उठाया। ये देवघर का जो मेला है सावन का, ये राष्ट्रीय मेला कैसे घोषित हो, ताकि राज्य सरकार के साथ प्रधानमंत्री देश भी इस चीज पर नियंत्रण केंद्र सरकार भी कर सके और मेला को एक व्यापक रूप दिया जा सके। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर है, गैलरी ऑफ आर्ट के लिए हम सोचेंगे। हमारे अंदर बहुत योजना है और निश्चित लगता है कि योजनाओं का कहीं न कहीं जब विधानसभा में आवाज उठाते हैं तो उनकी निर्णायक भूमिका होती है। अब देवघर देखिए, देवघर से महात्मा गांधी आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे, रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन बनाना चाहते थे, तो कई सिद्ध पुरुष का देवघर में आना हुआ। मैं चाहता हूं उनके लिए एक इतिहास घर बने और पर्यटक जितने भी आते हैं उनके इतिहास को जाने, उनकी करनी को जाने। तो देवघर बड़ा सुंदर शहर है, देवघर को सजाया जा सकता है। और आपको पता होगा कि 3 तरफ से रेलवे लाइन है देवघर में, एक चकाई, जमुआ और रांची वाला नहीं है। उसका डीपीआर लगभग बनके तैयार है, उसका कंसल्टेंट भी बहाल हो चुका है और ये बड़ा काम हो जाएगा तो चारों तरफ से देवघर, तो ये कोई कर सकता है जो जनता के लिए खड़ा होता है। नहीं तो विधायक बनना आसान है, दुखों को बांटना कितना आसान है, ये अपने आप में झांकने की बात है, बताने की बात है। नारायण जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यही रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, जनता का सवाल है, पूछ हम रहे हैं कि नारायण दास के नाम में ही नारायण छिपे हैं। अक्सर हिंदुत्व को लेकर बोलते थे, ये सोशल मीडिया का जमाना है, हम फिर से बता दें, जनता ही ने पूछा है कि नारायण दास जी फिर से कब भजन गाएंगे, हिंदुत्व को लेकर फिर से कब खुलकर बोलेंगे, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा की मर्जी थी, कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारे अंदर बाबा प्रवेश कर जाएंगे। हम तो शुद्ध शरीर के हैं, हमारी आत्मा, हमारी वाणी में कोई नील खोट नहीं है। कोई भी एक आदमी नहीं कहेगा कि नारायण दास दुराचारी है, कोई नहीं कहेगा, शालीन आदमी है, जो बोलते हैं 4 गो बात भी करते हैं। और मैं गुस्से में भी मर्यादा का पालन करता हूं, चाहे कोई भी हो। रही बात नारायण, तो मैं देवघर के तमाम लोगों को कहता हूं कि आप मेरे नारायण हैं, दास हूं, इसलिए की सेवा करना मेरा काम है और मैं लोगों से जुड़ चुका हूं। हमारे जीवन में एक बात है कि मनुष्य के जीवन में ज्यादा संबंध बने या न बने उसकी होती है, लेकिन जो संबंध बने उसमें अगर जीवन समाहित हो जाए तो जीवन दर्शन यही है। और 2 चीज चलते हैं, रास्ते और रिश्ते में ऐसा अंतर होता है कि कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो रिश्ते बना जाते हैं और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो रास्ते दिखा जाते हैं। तो देवघर के लोगों ने मुझे रास्ते दिखाने का काम किया है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी करनी से उनके सर को नीचे होने दूं, ये मेरी सोच है। इसलिए देवघर की एकक जनता मेरे लिए देवतुल्य है। तो चलिए, जब 23 नवंबर को परिणाम आएगा तब पता चल जाएगा कि